गहरे हरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से झिलमिलाती थीं, एक आलसी शेर का निवास था। उसका नाम था राजा। राजा केवल सोने और आराम करने में विश्वास करता था। उसका उदासीनता उस समय चरम पर थी, जब उसने सोचा, काश खाना खुद मेरे पास चलकर आ जाए। उसकी मोटी देह और धीमी चाल इस बात का प्रमाण थी कि उसने शिकार करने की कला को भूल रखा था। जंगल में राजा के विपरीत एक चकाचौंध करने वाला बंदर रहता था, जिसका नाम था चंचल। वो पेड़ों पर कूदता फांदता अपने दोस्त जानवरों को हंसाने में मग्न रहता था। उसकी चंचलता और चतुराई जंगल में मशहूर थी। चंचल के हंसते चेहरे और चंचल हरकतें जंगल की उदासी को दूर करती थीं। एक दिन राजा ने चंचल को देखा और अपनी गहरी गड़गड़ाती आवाज में कहा, अरे बंदर, तू तो बहुत तेज है। मेरे लिए रोज खाना ढूंढ कर लाया कर, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। चंचल एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसकी बुद्धिमानी ने उसे बचा लिया। उसने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके लिए खाना लाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक खास जगह चलना होगा। राजा ने जिज्ञासु होकर पूछा, कहाँ? चंचल ने अपने चमकीले आंखों से कहा, वहां एक जादुई पेड़ है, जहां फल खुद गिरते हैं। राजा खुश होकर चंचल के पीछे पीछे चल पड़ा। चंचल ने राजा को जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, अंदर झांकिए, वही जादुई पेड़ है। जैसे ही राजा ने कुएं में झांका, उसने देखा कि उसके सामने उसी का चेहरा है। उसकी आंखों में क्रोध भर गया। उसने सोचा, अरे, यह तो कोई दूसरा शेर है जो मेरे खाने पर कब्जा कर रहा है। गुस्से से भरा राजा जोर से दहाड़ा और कुएं में कूद गया। छपाक! पानी की बूंदें चारों ओर छिटक गई। चंचल, जो पेड़ पर बैठा था, हंसने लगा और बोला, जो काम खुद नहीं करता, उसका यही हाल होता है। राजा शेर की दहाड़ अब कुएं के भीतर गूंज रही थी, लेकिन चंचल की बुद्धिमानी और चतुराई ने उसे बचा लिया। राजा ने सीखा कि आलसी रहना और दूसरों पर निर्भर होना कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है। उस दिन से राजा ने खुद अपनी स्थिति को सुधारने का संकल्प किया, और चंचल ने उसे सिखाया कि जब आप खुद मेहनत करते हैं, तभी सफलता आपके पास आती है।